अपने स्कूल में चला जा। हाँ अब प्राइमरी वाले 65,000 लेता है, बैठ के गोद ढक के ऐसे। तो क्या जिम्मेदारी है काका? मास्टर का तो मास्टर का सरकार ऊपर टाइट करे ना, सरकार का करे। नमस्कार, मैं एमडी बाथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं हम कुड़वार बाजार। ये सुल्तानपुर का कुड़वार बाजार है। चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। यहाँ पर 3 प्रत्याशी भाजपा से मेनका जी हैं और सपा से राम भुआल और बसपा से उदयराज यादव। हम जनता के बीच में चलते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। आइए हम बात करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट जनता के बीच में रूबरू होते हैं और जानकारी लेते हैं माहौल क्या चल रहा है। भैया जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार तिवारी। तिवारी जी, हाँ। चुनाव चल रहा है तो क्या माहौल चल रहा है? आपकी सरकार किसकी बनाने वाली चुनाव सिर्फ राष्ट्रवाद पे हो रहा है जी? हाँ, राष्ट्रवाद और राम मंदिर पे, और कोई मामला नहीं है। नहीं तो कुछ विकास पे बातें होंगी। विकास तो हो ही रहा है। हाँ। हाँ, राष्ट्रवाद है तो विकास होगा ही होगा। बेरोजगारी पर क्या कहें? कोई बेरोजगारी नहीं है। जो कामचोर है वही बेरोजगार है। 60,000 बच्चे घूम रहे हैं। वो घूमने दीजिए, हाँ। उसका कोई मतलब नहीं। मतलब राष्ट्रवाद पर चुनाव होना चाहिए पूरा पूरा, और कोई मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं होना नहीं, चाहिए। और कोई मुद्दा नहीं। चलिए भैया जी हैं, बात सीनियर भैया जी, क्या नाम है? भैया अजीत कुमार तिवारी तिवारी जी, जी। सरकार चल रही है, सरकार सारी व्यवस्थाएं हाँ, दे रही सर, थी जी, तो जी। क्या कहना है? सरकार बढ़िया चल रही है, जैसे चल रही है ऐसे चलेगी सरकार जी जी तो जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं, जी जी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जी, सुरक्षा, जी। सम्मान, इस पर क्या कहेंगे? तो अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आज सबको 60,000 अपना बच्चे आज भी घूम रहे हैं। अरे जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं, 10 साल भाजपा सरकार रह चुकी है, लेकिन जी। अभी भी 2011 का सर्वे देख लीजिए, नहीं, 60,000 बच्चे बेरोजगार भाजपा- ठहर रहे हैं। भाजपा सरकार में शासन सुदृढ़ रहा, व्यवस्था अच्छी रही है, हाँ, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। अभी सुल्तानपुर में डॉक्टर साहब जी का मर्डर हुआ, जी जी जी। घनश्याम तिवारी जी का। हाँ, जो दोषी है उनको सजा मिले। तो डॉक्टर साहब कौन दोषी थे? भाई जो दोषी है, जिनके नाम FIR है, उनको भाई मिलेगा। नहीं, डॉक्टर साहब जो तो डॉक्टर तो अब कोई डॉक्टर अपराधी साहब तो थे तो नहीं। भैया हम लोग वहाँ शहर के बारे में कोई जानकारी, हम लोग तो ये गांव देहात नहीं, के तो जो आदमी- आप कह रहे हैं कि गांव देहात के आदमी नहीं, जो हैं आप हम कह लोग। रहे हैं कि मतलब अपराध मुक्त हो गया, अभी आज ही अब अलीगढ़ में आज भी पहले आग जैसे मचा। दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं। नहीं मालूम हुआ यहाँ अयोध्या, मेरठ, कानपुर, बनारस रोज दंगे होता रहा भैया। आज भी आज की खबर है, मेरठ में 2 मर्डर हुआ। अब हो गया होगा तो रोड पर एक्सीडेंट होगा, पास पड़ोस में झगड़ा होगी तो कुछ न कुछ तो बवाल विवाद होगा। चलिए विकास पे हम बात करते हैं, बच्चों जी। पे जो आज उम्मीद रखे हैं, उनके जी। माँ बाप उम्मीद रखे अब हैं कि सरकार- हमारे बच्चे सरकार नौकरी परीक्षा- पाएंगे। सरकार परीक्षा करा रही है, जो मेधावी है वो नौकरी पाएंगे। मतलब 60,000 सरकार की- बच्चे मेधावी नहीं। अब परीक्षा जो संपन्न हुई उसमें कोई व्यवधान आ परीक्षा गया ना। कहाँ संपन्न हो पा रही है चाचा? अब संपन्न तो अभी तो कुछ न पेपर कुछ लीक हो रहे हैं, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उसमें जो है कहीं न कहीं कोई अव्यवस्था आ गई। तो इसके जिम्मेदार जी, कौन? जी। जिम्मेदार इसमें सरकार भी है, प्रशासन भी है। जी वही। चल जी, ठीक, जी। धन्यवाद। चलिए भैया बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर विनय शंकर तिवारी है। डॉक्टर साहब, जी जी। मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, जी 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 हमारा देश जो युवा पीढ़ी है जी जी। ये बेरोजगारी से जूझ रहा है। मेन मुद्दा हमारे देश का यही चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे देश में, या मैं पूरे भारत की कहूँ, तो विकास हो ही नहीं सकता हमारे भारत देश में। तब तक नहीं हो सकता जब तक योग्यता के आधार पर आरक्षण नहीं देगी सरकार। हमारे यहाँ जैसे 90% पाने वाले बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, जी जी और 40% पाने वाले बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। जी। तो आप ये बताइए कि जो 90% पाया है बच्चा, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि 40% वाला बनेगा? तो हमारी जो भाजपा सरकार है ये मुद्दे पे नहीं लड़ रही है, और आंतरिक जो चीजें हैं उसको पे ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल इनको ध्यान देना चाहिए। केवल ये धार्मिक, वो ठीक है, राम मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है, यही कारण है कि जब हमारे यहाँ शिक्षित योग्य टीचर नहीं बनेंगे, या कोई योग्य इंजीनियर नहीं बनेंगे, या योग्य डॉक्टर नहीं बनेंगे, तो सही से कोई काम नहीं होगा। अभी आप कोरोना में देख लीजिए, एक सर्च आया है कि यहाँ पर जो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं, जिनको योग्यता के आधार पर उनको भर्ती होना चाहिए, वो नहीं थे, इसलिए कोरोना में इतने लोग खत्म हो गए। जी जी, अभाव जानकारी का चाहे अभाव। हम ये नहीं करें, चाहे जो जिस जाति का, उससे नहीं मतलब है। जी जी। अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो सभी जातियों के लोगों का अच्छा इलाज होगा, अच्छे इंजीनियर है तो अच्छी चीज बनेगी। जी। हम करें आर्थिक आधार पर आरक्षण हो
और योग्यता के आधार पर आरक्षण हो। यही 2 आरक्षण मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, यही मुद्दा है हमारा। ठीक, धन्यवाद, बहुत अच्छा। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश तिवारी। तिवारी जी, हमारा देश जो हमारे युवा पीढ़ी हैं बेरोजगारी से ज्यादा पीड़ित हैं, काफी बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। उनका मतलब अच्छे, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो घूम रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर एक चीज बताइए, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? 60,000 अभी भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्राइवेट जॉब की इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने भी लड़के मेधावी हैं सर वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये मुद्दा मान सकता हूं मैं जी, बट ऐसा नहीं है सर कि प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल रही है। पहले के हालात और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब जो बच्चे पढ़े लिखे डेफिनेटली सर, सर उनको जॉब है। एक गवर्नमेंट जॉब का होना बड़ी बात नहीं है सर, एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलना बड़ी बात है। इतने प्राइवेट फर्म्स तमाम ऑर्गेनाइजेशन सब आगे आपके जिले में खुल रहे हैं। सुल्तानपुर छोटा शहर, बट देखिए हर ढंग की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, प्राइवेट सेक्टर की हर ढंग की ऑर्गेनाइजेशन है और हर जगह बच्चे काम कर रहे हैं जो वाकई एजुकेटेड है, डिग्री बेस्ड नहीं, डिग्री बेस्ड नहीं। तो जो बच्चे डिग्री लेकर टहल रहे हैं, जो डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, वो क्या मिट्टी खोदने तो जाएंगे नहीं? सर ऐसा नहीं है। जो वाकई में देखिए 2 चीजें होती हैं सर, एक आपने थ्योरिकल लीगल नॉलेज ली हुई है, एक आपने डिग्री बेस्ड लिया हुआ है। जो डिग्री बेस्ड है मुझे लगता है कि वो सर रोड पे है, बाकी जो सच में टैलेंटेड है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है, मैं नहीं मानता इस बात को। भाई साहब, अभी भी जो युवा टहल रहे हैं, आप कहते हैं कि वो पढ़े लिखे यानी उनके पास डिग्री अच्छी नहीं है, तो क्या इस पर कोई बंदा मुझे ग्रेजुएट बता दीजिए कि जो वाकई में हॉनेस्ट है और ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है? मैं कैसे मान लूं? इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी मतलब प्राइवेट सेक्टर में। मैं अब ये तो नहीं बोलूंगा, मैं हर जगह का आपको डिटेल्स तो नहीं दे सकता हूँ, बट जो मैं देख रहा हूँ इतने नए नए मतलब बैंक्स इतनी खुल रही हैं, इतनी तमाम और हर की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इतने बच्चे वहां पे सब जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएट ही हैं, बहुत टेक्निकल नहीं है वो कर रहे हैं। जो पीजीटी, टीजी, बीटीसी, बीएड, एमपी सारी डिग्री लेकर बैठे हैं, किस कंपनी में ये आप बताएं? नहीं, ये तो मतलब टीचिंग का तो मुद्दा ही अलग हो गया। खैर नहीं तो टीचर का, वो टीचिंग बेस्ड है तो उसका तो अलग ही हो गया, तो उसका तो गवर्नमेंट सरकार को इस पर डेफिनेटली हाँ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या कहेंगे हमारे जो बच्चे ठहर रहे हैं इस पे, बेरोजगारी, टीचिंग जॉब और कोई जॉब है, इस पर तो ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल इसको सरकार को चाहिए कि जो इस ढंग के युवा हैं उस पर ध्यान उनकी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। इसी तरह से आइए इधर हम बात करते हैं। चाचा जी हमारे सामने हैं। चाचा जी का नाम है? चाचा, अरे का नाम है यहीं के है? वोट आवत है आपके? अच्छा चलो ठीक है, बुजुर्ग आदमी है नहीं बोल पाए। का मुंशी जी, हमका ना पहचान, हम पहचानते ही वोट आवत है, का करबा? वोट चल रहा है, तो क्या माहौल आज का आप कैसे होगा? चुनाव प्रक्रिया चल रही है भैया, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। हाँ। तो कैसे के माहौल दिखाता है आप? माहौल ही सुनाता है कमल के फूल पे। तो मतलब विकास काम हो रहा है, सरकार की जो व्यवस्थाएं सरकार की है वो सब मिल रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ मिल रहा है सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान, हाँ। सब कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक है। हाँ हाँ चाचा, हाँ ये बतावा केहू के राज्य में हाँ इतना राशन मिला बा, काका राशन देहे देश के विकास हो जाए। एक ही बतावा नकल कैसे पास हो गया, हाँ। उसका नौकरी मिल जाए। 60 लाख बच्चा बाबा अब घूमता है, पढ़ा लिखा, कई लड़कियां घरे में पढ़ा। भैया अगर ग्रेजुएट कहा हाँ। आवाज से ज्ञान तक बता दिया सर हो के बारे, तो हमारे जो ने जिला में घूमता है लड़के पढ़ा लिखा पढ़े ना कहाँ लेके स्कूलवा के चलाया सरकार स्कूलवा चलाए दिया दादा। आप सीट पाए, हाँ। नंबर 1 पे कहीं फेल हो गए तो काहे फेल हो गए? स्कूल आजकल सरकार दो व्यवस्था पढ़े दे रहा है, एक देखे रहा है, एक गरीबे का एक अमीरे का। गरीब के लड़कियां प्राइमरी में पढ़ते हैं और अमीरे के लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, एक जाना था। एक पहले जान लिया, हाँ सब जितना जज है, हाँ नगर प्राइमरी के पढ़ा है। और आज का ठीक है, तो आज प्राइमरी में काका व्यवस्था काहे गड़बड़ हो जाती है? गड़बड़ ना, हाँ हाँ, तो काहे क्यों पढ़ाओ उतना ही नहीं, सरकार व्यवस्था दे दिया सब चीज। भैया पढ़ावत है तो भाई जब अच्छा पढ़ाई बढ़िया मिलत है तो प्राइमरी में आवत है, घूमत है, सो याद है, काहे ना होता? नहीं हाँ हमारी ख्याल देखा, अरे वो तो था बोल रहे हैं, हाँ नंबर 1 के विद्यालय है। जहाँ देख रेख सब खराब ना है ना, हमारे कहा मतलब लेकिन तो व्यवस्था है कि ना? प्राइमरी में कोनो अधिकारी अपन लड़कियां पढ़ाए
एक तो भैया राहुल गांधी से पूछा, राहुल गांधी पूछे ना सरकार इटली में पढ़े हैं, पहले का बतावा। इटली के यहाँ काका हुए इटली में पढ़ी है, सुल्तानपुर की लड़कियां सुल्तानपुर में पढ़ी है, उनका वही इटली में पढ़ाई जाए, गरीब का लड़का प्राइमरी पढ़ाई तो काहे पढ़ाई तो प्राइमरी बंद कर दी जाए, फिर इतना वेतन सरकार देती है, सारी व्यवस्था सरकार देती है। इंटर मास्टर है, देख लिया इंटर का मास्टर नंबर 1 के पढ़ाने वाले 10 बजे अपने स्कूल में चला जा, और प्राइमरी वाले 65,000 लेता है, बैठ के गोद भाई के ऐसे तो क्या जिम्मेदारी है काका? मास्टर का, तो मास्टर का सरकार ऊपर टाइट करे ना, सरकार का करे तो सरकार के तो फिर मास्टर घूमे करिए, जब कोनो अंकुश न लागे सरकार काका अधिकारी चुने हैं, जज देखा प्राइमरी में जाइए, वो जो उच्च पर देखा हुआ इंटर कॉलेज मास्टर हैं तो उनका प्रिंसिपल साहब हिंसराइन बैठा रहते हैं, मास्टर अगर ना ये तुरंत एब्सेंट, हेड मास्टर है वहाँ, लेकिन उनका हेड मास्टर वही मिला है उन्होंने, यही व्यवस्था है काका। चाहे जो करा मोदी के प्रधान, अरे ठीक, हम एक ना कहा मोदी बना था, ठीक है, मोदी का कार्यकाल अच्छा है, सब कुछ देता है, इसको तो हम भी कहा हम आपको ना देते, हमारे घर और खेती ना है के देखिए, और देश देखिए, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री क्या देखेंगे। और आइए हम बात करते हैं, हमारे सामने चचा जी है, चचा छोड़ के बैठ जाइए आपके पास, क्या नाम है आपका? अतहर। चचा, व्यवस्थाएं चल रही हैं गांव में, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान यही चाहिए, क्या ये सारी व्यवस्थाएं हमारे गरीब लोगों को पहुंच रहा है? नहीं। हाँ, तो क्या कहना है आपको? उसका सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए जी, और ठीक है, अच्छा है, सही चल रहा है। बेरोजगारी क्या कहेंगे? हमारे पूरे इलाके के बच्चे बेरोजगारी गड़बड़िया है, रोजगार नहीं मिल रहा, हाँ, नौकरी चाहे निकल नहीं रही, महाजनी हुए चाहे जौन हुए। हाँ, आजकल किसी की दुकान पे करने जाएंगे तो फिर भी वो गारंटी मांगेगा कि हमका क्यों गारंटी लाइक दियो। हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसा है। हाँ। अच्छा, जो ये फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में, हाँ। तो फ्री खाकर रोज जब फ्री दिया जाएगा तो फ्री खाने की आदत बन जाएगी, तो इस पर क्या कहें, क्यों दिया जा रहा है फ्री? नहीं, वो सब ठीक है भाई, पहले भी गवर्नमेंट का चालू की, आज ये ज्यादा लोगन का देता है, अच्छा है। नहीं तो फ्री जे खाए तो जे एका जान लियो चचा, जे करे गरीब है उनका कार्ड ना बना, आजो तहसील में टहरता है कार्ड ना बना का चचा आज भी, और जिसका कार्ड बना है लाल कार्ड उसी को है जिसके 25 बीघा खेत है, और ले जाते हैं वहीं बेचने और तुरंत लेकर चले जाते हैं वहाँ बेचने। ऐसा है लेकिन कम परसेंट में है, ऐसा है लेकिन कम परसेंट में है, हाँ, बाकी ठीक चलता है, ठीक है ना। हाँ। तो सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार ठीक है। हाँ, मेनका गांधी का काम अच्छा है, बार बार आती है, देखती है, क्षेत्र में ठहर रही है, ठीक ना, आप लोग संतुष्ट हैं इससे ना? चलिए ठीक है। अरे ठीक है, प्रधान के घर, काका प्रधान के घर है, ठीक है, तो उनकी बात भी, अपनी बात कहने का सबका अधिकार है। इसी तरह से अभी हम जनता के बीच में है, आप जनता के विचारों को समझे, जो जैसे जिसका विचार था अपनी व्यवस्था आपके सामने किया। और इस समय हाँ काका, और सुन लीजिए, देखिए हमारे काका की बात। एक बात है जी जी, यहाँ का लड़का दूसरे जिला में पढ़ने जाए इंजीनियरिंग, बस अगर एक व्यवहार तो बतावा का इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग स्कूल है, कावा हुआ केनाइटी बना है। अरे काका, विदेश के आदमी तोरे सबसे बड़ा जिला का मशहूर चीज केनाइटी है काका, आज के ना है, बहुत दिन के बना है। यहाँ के लड़के का इंजीनियरिंग पढ़ाई जाते हूँ, नहीं तो वो देखा उनका, जैसे मान ले जेका बाहर पढ़े का है काका, तू बाहर पढ़े, प्रतापगढ़ बाहर आए तो अपने यहाँ कह दे सरकार बनाओ, कहे ना और इकट्ठी बन जाए अपना कहा। अरे आप सब कहा है सरकार सुना क्या है, मेनका जी हमारे अपना लड़का हमारा सब कही नहीं किए, कहे वोटुआ किए दे, आप दिए थे, किए दिए थे, सब दिए। तो मेनका जी जैसे हमारे यहाँ अस्पताल आ गया, ठीक, वो क्या कहा मेडिकल कॉलेज, वैसे जब आप लोग कोशिश करेंगे, आप कहेंगे, तभी तो हमारे यहाँ का विकास होगा। मेनका जी जितना आई जी, जो संसद यहाँ तक नहीं आता है, हाँ सही, वो तो हम मानते हैं, चाहे जब ने गाँव जा, हाँ आती हैं, चाहे छोटे बियाह हुए, हाँ सब आती हैं। चलिए ठीक है, हमारे दादाजी का अपना विचार था, जो इस तरह से देख रहे हैं, इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।